So hello everyone, this is Garvik, live trader in front of you. So I am the founder of GGLD team and the leader of GGLD team. So आज हम लोग समझने वाले हैं प्राइस एक्शन. यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन क्या होता है? जो प्राइस एक एक्शन फॉर्म करे, जो एक्शन हो प्राइस के अंदर, उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं. और उसमें क्या चीजें आती हैं? उसमें 4 चीजें आती हैं मेनली. वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है. पहला यहाँ पर देखेंगे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, टूल्स एंड इंडिकेटर्स. इन चारों चीजों का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप सभी को एक एक करके वो चीजें मैं समझाता हूं. ठीक है, सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करेंगे. व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट क्या होता है? देखिए, मैं यहां पर खड़ा हूं, जमीन है, ये सपोर्ट है. ठीक है, ऊपर ही छत है, सीलिंग है, ये आपका रेजिस्टेंस है. मैं इसके ऊपर कूदूंगा तो भाई मैं कूद नहीं पाऊंगा, सो इट मीन इट इज अ रेजिस्टेंस. अगर मैं नीचे खड़ा हूं, इसके नीचे मैं नहीं जा सकता, जिस चीज पर मैं खड़ा हूं वो आपका सपोर्ट है. ठीक है, आपका प्राइस इस एरिया में चल रहा है. वी आर सस्टेन्ड अबव दिस एरिया, हम इस एरिया के ऊपर चल रहे हैं. इट मींस ये सपोर्ट है, इसके नीचे हम जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रखते हैं. ठीक है, अब हमारे ऊपर एक जगह है, एक प्राइस फॉर्म हुआ पड़ा है, उस एरिया के पास हम ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा. ठीक है, इट मींस इट इज अ रेजिस्टेंस एरिया एंड इट इज अ सपोर्ट एरिया. बहुत सिंपल भाषा में आप सभी को समझा रहा हूँ ये चीज. ठीक है, जिस एरिया पर हम खड़े हैं वो है आपका सपोर्ट एरिया. जो चीज आपको ऊपर की तरफ रोकती है वो है आपका रेजिस्टेंस एरिया. ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंप्लीटली हो चुका है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक आपको समझ में आ चुका है. अब हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं. व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड, मार्केट जिस वे में थोड़े दिनों से चल रही है, थोड़े टाइम से चल रही है, उस चीज को हम ट्रेंड बोलते हैं. इट कुड बी अप ट्रेंड और इट कुड बी अ डाउन ट्रेंड. ओके, अब ट्रेंड हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? हम एक ट्रेंड लाइन के साथ हम ट्रेंड को इंडिकेट करते हैं. ट्रेंड लाइन कैसे फॉर्म होगी समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा. प्राइस इज गोइंग अप लाइक दिस, प्राइस इज गोइंग अप लाइक दिस. जो ये डिप्स आ रहे हैं, इन डिप्स के साथ आप एक लाइन फॉर्म करेंगे फॉर द अपसाइड. आप यहां से एक लाइन फॉर्म करते हैं, उस लाइन के नीचे हम निकल नहीं पा रहे. एक बार सपोर्ट यहां से लिया, एक बार सपोर्ट यहां से लिया, एक बार यहां से लिया, एक बार यहां से लिया, 4 बार मार्केट यहां से सपोर्ट ले चुका है इसी लाइन से. सो इट मींस एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. अगर प्राइस इसी एरिया पे आता है बार बार, तो आपको यहां से बाय ही करना है, आपको यहां से सेलिंग नहीं करनी है. आप सेलिंग सिर्फ कब कर सकते हैं? जब ये सपोर्ट एरिया यहां से ब्रेक डाउन हो गया और ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रुक जाए, सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर रुक जाए, देन आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं. वो भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ आप सेलिंग कर सकते हैं सपोर्ट एरिया के साथ. ओके, यहाँ पर आपको क्या पता चला? आपको यहाँ पर ये पता चला कि ये ट्रेंड है अप ट्रेंड, इट इज अप ट्रेंड. अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. मार्केट इज कमिंग लाइक दिस. ओके, इट इज कमिंग लाइक दिस. आपकी यहां से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाती है. ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई. आपका जैसे ही प्राइस यहाँ पे स्टक होता है, आया यहाँ पर, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया. हम रेजिस्टेंस को एक बार हम बोल देते हैं इधर सप्लाई. हम रेजिस्टेंस एरिया को सप्लाई भी बोल देते हैं और हम सपोर्ट को डिमांड भी बोल देते हैं. हम डिमांड और सप्लाई इनको क्यों बोलते हैं अभी मैं उस चीज को समझाऊंगा. पहले मैं आपको ये ट्रेंड लाइन समझाता हूँ फॉर द डाउन ट्रेंड. प्राइस यहाँ पे आया, फॉल मिला, प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे आया, फॉल मिला, प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे आया, फॉल मिला, प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे आया, फॉल मिला. तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम नीचे चल रहे हैं, पैरेलल रेंज में भी चल रहे हैं. आप इस रेंज को छोड़ दीजिए, पहले तो आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को समझिए सर. वापस से प्राइस इसी एरिया पे आया. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें यहां से सेलिंग करनी है फॉर द डाउन साइड. आपको इस एरिया तक के लिए सेलिंग करनी है. ठीक है, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड. ठीक है, आप ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम आप डाउन ट्रेंड को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं और अप ट्रेंड को कैसे इंडिकेट कर सकते हो, ये देखिएगा एक बार. मार्केट इज गोइंग अप लाइक दिस ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम. इट्स गोइंग अप ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम. एक ट्रेंड लाइन हम यहां से मार्क करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसने यहां पर बिताया, ये ट्रेंड लाइन यहां तक चली गई, थोड़ा सा टाइम और बिताया इसने, देन फॉल हुआ. फॉल आके यहां पर कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, चाहे हैमर फॉर्म हुआ, चाहे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, तो यहाँ पे हम बाइंग करने वाले हैं. इस एरिया में हमने बाइंग किया बिकॉज मार्केट इज इन अप ट्रेंड यार. अप ट्रेंड में मार्केट, यहाँ से सीधा बाय करो, सब अपना स्टॉप लॉस लगाओ छोटा सा और जाने दो भाई, इन हाइस के टारगेट के लिए जाने दो. आपका अप ट्रेंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अप ट्रेंड यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ. डाउन ट्रेंड ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम आपका कैसे इंडिकेट होता है? मार्केट इज कमिंग डाउन लाइक दिस. ओके, ये आपकी ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ से आ रहा है. फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट सप्लाई एरिया, सेकंड सप्लाई एरिया, थर्ड सप्लाई एरिया, फोर्थ सप्लाई एरिया. ठीक है, आपको अब क्या करना है? अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो आपको क्या करना होगा? थोड़ी देर यहाँ पर टाइम बताया इसने. ठीक है, मैं आपको असम्पशंस दे रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम बताया, हम इस ट्रेंड लाइन को और लॉन्ग कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा टाइम बताया, ऊपर गया मार्केट, ऊपर गया, हमें दिख रहा है भाई ये ट्रेंड लाइन से हमें 4 बार सेलिंग देखने को मिली है. 1
1 2 3 एंड 4, ठीक है 4। फिफ्थ टाइम भी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। सो हम यहाँ पर जैसे ही प्राइस आएगा हम यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढने वाले हैं। सेलिंग करते टाइम सेलिंग करेंगे हम, मतलब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते ही हम सेलिंग करने वाले हैं प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है। आप अपना टारगेट कहाँ पे रखेंगे, इस एरिया में टारगेट रखेंगे, देन यहाँ से आपको ये वाला टारगेट देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट। या आप ट्रेंड के साथ यहाँ पर ये चीज आप कर सकते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का काम है सारा का सारा, और ट्रेंड का काम है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है। ट्रेंड मैंने आपको समझा दिया, दो ट्रेंड होते हैं सिर्फ, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। मैंने आपको भी बोला था कि मैं आपको भी समझाऊंगा कि हम सपोर्ट को डिमांड क्यों बोलते हैं और रेजिस्टेंस को हम सप्लाई क्यों बोलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका सपोर्ट है, इट इज अ सपोर्ट एरिया। प्राइस इज कमिंग डाउन लाइक दिस। यहां से हमें सप्लाई मिली, यहां से हमें डिमांड मिली, सॉरी यहां से हमें डिमांड मिली। आपने क्या किया भाई, आपका प्राइस यहां पे था 150 रुपीज, इस एरिया में यहां पर प्राइस था आपका 150 रुपीज, या यहां पर 100 रुपीज। जब आपको कोई चीज भाई कम प्राइस पे मिलेगी आप डिमांड ही तो लोगे ना, आप उस चीज को खरीदोगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड है, यहाँ पर चीज खरीदी जा रही तो डिमांड है। यहाँ पर 100 रुपए पे आपने खरीद लिया। हियर इज द रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहां से प्राइस गया 150, वापस से 150 गया। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि भाई 100 रुपए पे खरीदा था, 150 हो चुका है, 50 रुपए का फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए। सप्लाई का मतलब कि यहाँ से भाई आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सेल किए जा रहे हैं। आपने कोई चिप्स खरीदा, आपने चिप्स 100 रुपए पे खरीदा और 150 रुपए पे वो पहुंच गया, 150 रुपए उसका प्राइस पहुंच गया मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से, तो आप 150 रुपए पे बेच दोगे, क्योंकि पिछली बार भी 150 रुपए से ही सेलिंग आपको देखने को मिली थी कि 150 रुपए तक गया था ये प्राइस और वापस से 100 रुपए आ गया था। तो भाई 150 रुपए पे आप उसको बेच दोगे, इट मीन्स वहां पर सप्लाई है, ठीक है। 150 रुपीज पे वापस से सप्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिली, देन यहाँ से वापस से फॉल मिला, देन आपका सपोर्ट एरिया तो था ही कि 100 रुपए से नीचे गया नहीं था। तो आपकी प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको यहाँ से 100 रुपए के प्राइस से वापस से ऊपर देखने को मिलेगा, देन ये चीज यहाँ पर चलती रहेगी। अब यहाँ पर डिमांड आपको समझ में आ गई। सपोर्ट एरिया को हम डिमांड इसीलिए कहते हैं, ये आपका डिमांड एरिया हो गया, ठीक है। सप्लाई एरिया ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, सप्लाई एरिया, ठीक है। अब आपको यहां से जो सेलिंग देखने को मिलने वाली है वो आपको असलियत में कैसे देखने को मिल सकती है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा। सो आप यहाँ पे सेलिंग कैसे कर सकते हैं, जो आपको बड़ी सेलिंग करनी है फिर बड़ी बाइंग करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया वापस से दोबारा बना देता हूँ। दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया। हम प्राइस को इसके बीच में ही मार्क करेंगे। यहाँ पर आपका प्राइस था, ठीक है 100 रुपए, यहाँ पर आपका प्राइस था, ऊपर गया 150 हो गया इस एरिया में, ठीक है। फॉल आया, सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पे 100 था, वापस से आ गया, राइज हुआ प्राइस 150 वापस से हो गया, इसी रेंज में घूम रहा है बिकॉज रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर और सपोर्ट भी है, ठीक है। वापस से 100 रुपए आया, सपोर्ट पर था, खरीद लिया, यहाँ पर 150 पे आया, बेच दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस एरिया पर, रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ से ब्रेकआउट करके, समझिएगा ब्रेकआउट करके, ब्रेकआउट करते ही हमें बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। हमें बड़ी तेजी के लिए जाना है तो हमें ब्रेकआउट करते ही बाइंग नहीं करनी है। आपको बाइंग सिर्फ तब करनी है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद ये थोड़ा सा फॉल दे, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया तक ये प्राइस आए वापस से, ये 150 रुपए आया यहाँ पर वापस से, देन यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म होना चाहिए, या तो हैमर फॉर्म हो जाए, फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो जाए। फॉर्म होने के बाद ये वाला हाई ब्रेकआउट होना चाहिए, समझिएगा ये वाला हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पर 170 लगा लो, 170 तक पहुंचा था, ये वाला हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। देन हाई ब्रेकआउट होते ही यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने वाले हैं। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस जो है आपका रेजिस्टेंस एरिया था ना पूरा का पूरा, इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहेगा। ओके, समझ में आया। प्रॉफिट बुकिंग एरियाज आपके ऊपर रहेंगे बिकॉज यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपकी इनिशिएट हो जाती है, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो ये था ये आपकी एक रेंज थी। जब भी मार्केट रेंज बाउंड होगा तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रेंज बाउंड होगा, बिकॉज ऊपर आपको सप्लाई मिलता रहेगा, नीचे आपको डिमांड मिलता रहेगा, दैट्स व्हाई रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाएगी, सेम चीज होगी जैसे कि हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। जैसे यहाँ पर प्राइस आया, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, असम्पशन ले लीजिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, 150 प्राइस था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक गिरा, ठीक है, यहाँ से ये गिरा, सपोर्ट था 100 रुपीज यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर यार ये प्राइस रुका नहीं, ठीक है, रेंज ब्रेकडाउन करी इसने, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद हमें सीधी सेलिंग नहीं करनी है, सीधी सेलिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, हो सकता है कि ये फेक ब्रेकडाउन हो, यहाँ से सीधा मार्केट दोबारा से ऊपर निकल जाए, हमें कंफर्मेशन चाहिए।
हमेशा मार्केट में जो आदमी कंफर्मेशन लेगा, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेगा तो वो पैसा बनाएगा। कंफर्मेशन नहीं है, पैसा नहीं बना पाओगे बिल्कुल भी, ठीक है। ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। हमेशा कभी भी कोई अच्छा ब्रेकआउट होगा फिर ब्रेकडाउन होगा तो रिट्रेसमेंट जरूर होगा। प्राइस एक्शन में रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी टर्म होती है। रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है, अगर डाउनफॉल आने वाला है तो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जिस एरिया से गिरना स्टार्ट हुआ था, जो हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट एरिया को वापस से टच करेगा, देन वापस से फॉल देगा, उसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। और अगर अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में यहां से जैसे रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के लिए रेजिस्टेंस एरिया पर वापस से आएगा यहां से सपोर्ट लेने के लिए। हमेशा जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा और ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस का, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट फॉर्म हो जाएगा हमेशा, ठीक है। यहां से ब्रेकआउट हुआ, ये हमेशा ये सपोर्ट फॉर्म हो जाएगा फिर, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट में फॉर्म हो जाएगा और ब्रेकडाउन हुआ तो ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में फॉर्म हो जाएगा, सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, यहां से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, सपोर्ट एरिया था, इसको रेजिस्टेंस फॉर्म किया मार्केट ने, देन प्राइस इस एरिया के नीचे निकला, देन आप क्या करेंगे, यहां से एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। शॉर्ट पोजीशन यहां पर आपने क्रिएट की और ये जो आपका सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया अब तो रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, अब इस एरिया के ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे यहीं कहीं थोड़ा, देन आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर चलने देंगे, दैट्स इट। आपका ट्रेंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सपोर्ट कंप्लीट, सपोर्ट एंड डिमांड कंप्लीट, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई कंप्लीट, आपका ट्रेंड कंप्लीट, ओके। अब हमारी बात आती है टूल्स। व्हाट आर द टूल्स? टूल्स किस लिए काम आते हैं और टूल्स होते क्या है? टूल्स होता है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इट इज अ टूल। मैं यहाँ बोर्ड पे कोई चीज मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट इज अ टूल, ठीक है। या फिर कोई लेबर होती है या फिर कोई पेंटर होता है, उसके पास ब्रश होता है, इट इज अ टूल, ठीक है। अब हमें चार्ट पैटर्न्स पर, हमें चार्ट्स पर प्राइस मैनेज करना है कि प्राइस कहां से कहां जा सकता है और क्या करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मार्क करने हैं, तो हमें टूल की जरूरत होगी ना। तो एक सिंपल टूल हमारे लिए काम करता है और वो सिंपल टूल एक ही होता है। आप चलो दो मान सकते हो, मैं दो बता देता हूं आपको। यहां पर दो टूल मैं आपके सामने रखूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन। एक मैं आपको तीसरी चीज भी बता देता हूं, पहले मैं ए से इंडिकेट कर देता हूं, बी से, सी से मैं आपको एक पैरेलल चैनल भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन एंड देन पैरेलल चैनल, ओके। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन की हम बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके, जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंडिकेट करने वाली है। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, सीधी एकदम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, वर्टिकल लाइन ऐसे। पैरेलल चैनल क्या होता है? पैरेलल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेन की जो पटरियां होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। आपकी ऐसे ही बनने वाली है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो गया और ये पैरेलल लाइंस आने वाली है, ओके। दिस वन वर्टिकल, दिस वन हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज पैरेलल, ओके। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज बताता हूं आपको, समझिएगा, ठीक है। सपोर्ट मार्क किया, रुक जाइए, प्राइस इज मूविंग लाइक दिस, प्राइस इज मूविंग लाइक दिस, आप एक लाइन यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे, ये आपकी सपोर्ट एरिया हो गया। यहां पे आपने ये लाइन मार्क कर दी, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट हो गई। अब देन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन आपके क्या काम आने वाली है? आपका देखिए, मार्केट इज मूविंग लाइक दिस दिस दिस, ठीक है। जहां पर ये रेंज बाउंड थी, ये रेंज बाउंड, यहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, आप यहां पर एक वर्टिकल लाइन मार्क कर देंगे। वो आपके एनालिसिस के ऊपर है कि आप वर्टिकल लाइन यूज करें ना करें, बट हॉरिजॉन्टल लाइन इज द ओनली थिंग जो आपको यूज करनी है। वर्टिकल लाइन थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस हो जाता है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। वर्टिकल लाइन आपने मार्क कर दी, वो आपके माइंड के ऊपर है, वो आपको माइंड को समझाने के लिए वो वर्टिकल लाइन बनानी होती है कि हाँ वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे बना दी, यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज बाउंड था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है, दैट्स इट। वर्टिकल लाइन सिर्फ ये काम आती है, सो वर्टिकल लाइन का ज्यादा यूज नहीं है। आपका यूज है एक पैरेलल चैनल का। पैरेलल चैनल भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइन का एक अपर वर्जन होता है। देखिए, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, प्राइस इज मूविंग बिटवीन दिस, ठीक है। आपने ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया था, बट अगर मार्केट ऐसे रेंज बाउंड चल रहा हो, ऐसे रेंज बाउंड चल रहा हो, तो आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना पड़ जाएगा, जो कि फ्री लाइन होती है। फ्री लाइन ऐसे मार्क करनी पड़ जाएगी बस। उसके बजाय हम यार एक काम कर लें जो कि हमें बहुत ईजी हो, हम यहाँ पे पैरेलल लाइन क्यों ना मार्क कर लें। पैरेलल लाइन हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं
जो कि यहाँ से सीधी की सीधी आएगी एंड देन यहाँ से भी सीधी की सीधी आएगी। ये पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल लाइन हमेशा आपके किस काम आती है? मार्केट किसी मतलब सीधी ना चल रही हो, सीधी रेंज बाउंड ना हो, या तो थोड़े डाउनफॉल में रेंज बाउंड हो या फिर थोड़े अप ट्रेंड में रेंज बाउंड हो, तो वहां पर ये पैरेलल चैनल आपका काम आता है। ठीक है, आपके यहाँ पे टूल्स खत्म हो गए। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या क्या चीज खत्म हो गई? सपोर्ट, डिमांड, रेजिस्टेंस, सप्लाई, ट्रेंड्स, टूल्स। 3 टूल्स थे, कंप्लीट हो गए। ट्रेंड थे, 2 ट्रेंड थे, कंप्लीट हो गए। सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, कंप्लीट हो गए। अब आती है बारी इंडिकेटर्स की। व्हाट आर द इंडिकेटर्स? व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? किसी चीज, जैसे प्राइस है, प्राइस को आप इंडिकेट करने वाले हो कि ये प्राइस किस एरिया में किस टाइम पे मूव करने वाला है, वो आप प्रेडिक्ट करते हो। सो वो इंडिकेटर्स आपको प्रेडिक्ट कराते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर मैंने जमीन पे गिराया, तो मैंने किस टाइम पे ये गिराया और अजम्पशन हम लगा सकते हैं कि ये किस टाइम पे गिर सकता है मेरे हाथ से। जो चीज इसको बताएगी कि किस टाइम पे गिर सकता है और कितनी तेज गिर सकता है, उस चीज को हम इंडिकेटर कहते हैं। ओके, और कहां से ये सपोर्ट ले सकता है, कहां से ये ऐसे गिर के ये उछल भी सकता है। ओके, इंडिकेटर्स वो काम करते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स में आपके सबसे मेन जो इंडिकेटर्स होता है वो आपका एक मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज आप लीजिएगा, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, एक आपका आरएसआई होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, मैं इन्हीं 3 पे काम करता हूं और मैं किसी पर भी काम नहीं करता हूं, बट मैं आप सभी के लिए और इंडिकेटर्स के बारे में वीडियोस बना दूंगा। बट ये 3 इंडिकेटर सबसे मेन इंडिकेटर होते हैं, तो मैं आप सभी को इसके बारे में समझाता हूं थोड़ा। ठीक है, हम एक 50 मूविंग एवरेज लेते हैं। आप मूविंग एवरेज सेलेक्ट कीजिएगा चार्ट्स में, ट्रेडिंग व्यू पर जाकर, देन आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन दिखेगा उसमें सेटिंग्स का। उस सेटिंग्स में आप जाइएगा, उधर 100 मूविंग एवरेज कर दीजिएगा, लेंथ उसकी 100। ठीक है, प्राइस इज मूविंग लाइक दिस, प्राइस इज मूविंग लाइक दिस। ओके, प्राइस इज मूविंग लाइक दिस, 100 मूविंग एवरेज है, चल रहा है। 100 मूविंग एवरेज का मतलब क्या हो गया? जो पास्ट 100 कैंडल्स होंगी ना, उसका जो प्राइस एवरेज है, वो लाइन उस एवरेज के हिसाब से चलती रहेगी। ओके, यहाँ से वो स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर वो चली भाई, चली, ठीक है, यहाँ से इस एरिया में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सपोर्ट लेकर भाई ये फिर भागी बहुत जोर से। ठीक है, देन ये लाइन यहाँ से चलती गई, चलती गई, चलती गई, देन ठीक है, ये मूविंग एवरेज इसने ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर मूविंग एवरेज पर भी सपोर्ट का ही काम करना है। जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, आपको क्या करना है? प्राइस के रिट्रेस होने का वेट करना है। यहां से प्राइस निकला, मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, यहां से इसने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद जब ये वापस से इस एरिया को ब्रेक डाउन करेगा ना, समझिएगा ध्यान से, जब इस एरिया को ये वापस से ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पर, देन आपको यहाँ से एक पोजीशन बाय करनी है। और यहाँ पर मूविंग एवरेज जहां से रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट किया था, इस एरिया में आप यहीं के स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपना जो सपोर्ट एरिया है, इधर जहां से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ था मार्केट, अब वहां तक का अपना प्रॉफिट बुकिंग एरिया यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज की बात हो गई। अगर आपको तेजी करनी है मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो तेजी करने के लिए आपको एक चीज होती है। ठीक है, मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस। ठीक है, मूविंग एवरेज चल रहा है, यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। एक बार इसने सप्लाई यहां से ली, मतलब रेजिस्टेंस दिया, यहां से लिया रेजिस्टेंस, यहां से लिया, वापस से इधर रेजिस्टेंस लिया, देन क्या हुआ? एक साथ यहां पर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ऐसे निकल गया। ठीक है, निकल गया। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे निकला जैसे ही हमें इसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मैंने आप सभी को पहले भी समझाया था। रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद जब ये वापस से निकलेगा इस एरिया के ऊपर, जब ये निकलेगा तो आपको बल्कि क्वांटिटी के साथ जाना है, बिकॉज आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पहले तो यहाँ पर ये रेंज बाउंड था, रेजिस्टेंस के साथ रेंज बाउंड हो रहा था, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ। 2 चीज है भाई आपको तेजी करने के लिए। यहाँ से आपने तेजी की, ठीक है, यहाँ से आपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की, जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था, अब वहीं पे टारगेट लेंगे और अपना जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस अपना इस एरिया के नीचे आप यहाँ पर रखने वाले हैं। ओके, सो इंडिकेटर्स में आपका मूविंग एवरेज कंप्लीट हो चुका है एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यही काम आता है। सेम मूविंग एवरेज के काम ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काम आता है। ठीक है, 2 टर्म्स है। अब तीसरी टर्म जो आती है आरएसआई की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप देखिएगा जरूर। मैं आपके लिए कल वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो देखिएगा जरूर। सो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो चुकी है भाई। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाए, सपोर्ट एरिया जिसको हम डिमांड कहते हैं, रेजिस्टेंस एरिया जिसको हम सप्लाई कहते हैं, ट्रेंड्स उसके 2 पार्ट थे ट्रेंड के, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम और शॉर्टर टाइम फ्रेम। टूल्स आपके 3 टूल्स मैंने बताए। ठीक है, इंडिकेटर्स मैंने आपको 3 इंडिकेटर्स यहाँ पर बताए।
ठीक है, अगर आप सभी को ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला हो, नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कुछ कमी रह गई हो या फिर कोई और कॉन्सेप्ट कवर करना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई कमी रह गई हो तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।